इस एपिसोड की शुरुआत में हमारे मेन कैरेक्टर की जो न्यूज़ होती है वो हर जगह पर वायरल कर दी जाती है। जैसे कि हमारे यहाँ पर कोई भी मरता है तो उसके मरने से लेकर ज़िंदा रहने तक की हर एक चीज़ को वायरल कर दिया जाता है। हमारे इंडिया में जिस तरह होता है वैसे ही हमारे मेन कैरेक्टर यानी कि वांगजे को भी इसी तरह पूरे न्यूज़ में वायरल कर दिया जाता है। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें वांगजी को दिखाया जाता है जो कि घर आ चुका होता है, जिसे देखकर जो लिंगलैंगी होती है वो बोलती है कि साहिर मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर आ चुके हो, तो क्या तुम जिस काम के लिए गए थे वो कंप्लीट हो गया। तो ये सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर हाँ में नॉट करता है। इसके बाद हमें कुछ समय पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो लड़की हमारे मेन कैरेक्टर से बोलती है कि मुझे पता है कि मेरा घर कहाँ है, इसीलिए मैं यहाँ से जा सकती हूँ। तो हमारा मेन कैरेक्टर उससे बोलता है कि अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें घर तक छोड़ दूँ तो मैं ये कर सकता हूँ। और वांगजी की ये बात सुनकर वो जो लड़की होती है इस चीज़ को मना कर वहाँ से जल्दी से चली जाती है। इसके बाद हमें हमारा सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहाँ पे लिंगलैंगी बच्चों की तरह हंसते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से बोलती है कि मैंने सोचा कि तुम इस अपॉर्चुनिटी का यूज करके यहाँ से भागने की कोशिश करोगे। जिसे सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि ऐसा नहीं है कि मैंने इसके बारे में सोचा नहीं था, लेकिन मैं जानता कि तुम लोग मुझे बहुत ही ज़्यादा आसानी से पकड़ लोगे, इसीलिए मैंने यहाँ से नहीं भागा। तो इस बात को सुनकर जो लिंगलैंगी होती है बोलती है कि भी तुमने बिल्कुल सही कहा कि हम तुम्हें बहुत ज़्यादा आसानी से पकड़ सकते हैं। इसके बाद जो वांजे होता है वह लिंगलैंगी को हाथ पकड़ते हुए बोलता है कि तुम जल्दी बताओ कि आखिर मेरी बॉडी के साथ क्या हो रहा है, तुम्हें इसके बारे में ज़रूर पता होगा। इस जिस बात को सुनकर जो लिंगलैंगी होती है बोलती है कि तुम्हें जल्दबाजी करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फ़ादर तुमसे मिलना चाहते हैं। इसके बाद हमें लिंगलैंगी के फादर को दिखाया जाता है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर से बोलते हैं कि हम्बल डिपेंडेंट, क्या तुमने डिसाइड कर लिया कि तुम्हें आखिर ज़िंदा रहना है या फिर मरना है। और यह सब वो बहुत ही खतरनाक तरीके से घूरते हुए बोलते हैं। और लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर को कुछ भी नहीं समझ में आता कि आखिर वो कहना क्या चाहते हैं। फिर जो लिंगलैंगी के फादर होते हैं तुरंत अपनी टोन को बदलते हुए बोलते हैं और अपने पास से 2 मार्क्स लगा निकालते हैं और बोलते हैं कि जल्दी चूज करो कि तुम इनमें से कौन सा मार्क्स पसंद है, जल्दी से चूज करो, नहीं तो मैं तुम्हारा अगर ये चेहरा बदसूरत चेहरा फिर से देखा तो या तो मैं मर जाऊंगा या फिर मैं तुम्हें मार दूंगा। इसके बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है उनसे उनके हाथ से एक मास्क को ले लेता है और पहन लेता है, और जैसे ही हमारा मेन कैरेक्टर उस मास्क को पहनता है तो लिंगलैंगी के फादर बोलते हैं कि अब मुझे थोड़ा सही लग रहा है। इसके बाद जो लिंगलैंगी के फादर होते हैं बोलते हैं कि मुझे लगता है कि जब तक मैं खुश हूँ तब तक तुम अच्छी हो, लेकिन अगर मैं जैसे ही दुखी होऊंगा तुम अपने ऊपर से कंट्रोल खो दोगी और उन सबको मार दोगी। इसके बाद जो लिंगलैंगी के फादर होते हैं बोलते हैं कि मुझे लगता है कि तुम इस लड़के को बहुत ही ज़्यादा पसंद करती हो। साथ ही में वो बोलते हैं कि हमें कहीं पर चलना है और हम दोनों को उस जगह पर साथ में चलना होगा। इसके बाद जो लिंगलैंगी होती है अपने फादर से बोलती है लेकिन फादर हम कहाँ पर जाने वाले हैं। जिसे सुनकर जो लिंगलैंगी फादर होते हैं बोलती हैं कि हम लोग होली सिटी जाने वाले हैं। जिसे सुनकर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वह भी थोड़ा सा हैरान होता है। इसके बाद जो लिंगलैंगी के फादर होते हैं लिंगलैंगी से बोलते हैं कि उन लोगों ने कंप्लेंट बहुत ही ज़्यादा जल्दी कर दी और मैंने उन्हें पूरी रात सर्च किया फिर भी उन्होंने वो मुझे नहीं मिले। और साथ ही में चैंग सिंह ने मुझे ईमेल किया कि मैं वापस आ जाऊँ, और साथ ही में वहाँ पर जो 7 एम्पायर्स हैं उनकी मीटिंग होने वाली है। जिसे सुनकर जो लिंगलैंगी होती है वो बोलती है कि क्या वहाँ पर आपका जाना ठीक रहेगा। तो लिंगलैंगी के फादर बोलते हैं कि तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसके बाद जो लिंगलैंगी के फादर होते हैं अपने बारे में बताते हुए बोलते हैं कि जो एम्परर चांगसिंग और मैं हम लोग साथ में बड़े हुए हैं और हम दोनों एक दूसरे को भाई मानते हैं और बाहर की अफवाहों से हमें बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे पर पूरी तरीके से भरोसा करते हैं। इसके बाद जो लिंगलैंगी के फादर होते हैं बोलते हैं कि लिंगलैंगी तुम तैयार हो जाओ, हम लोग यहाँ से 5 दिन में निकलने वाले हैं। जिसे सुनकर जो लिंगलैंगी होती है वो भी हाँ में नॉट कर देती है। इसके बाद जो लिंगलैंगी के फादर होते हैं वो वहाँ से चले जाते हैं। जैसे ही लिंगलैंगी के फादर जाते हैं तो हमारा मेन कैरेक्टर वांगजे लिंगलैंगी से पूछता है कि लिंगलैंगी क्या ये जो हमारे बीच रिलेशनशिप ये सिर्फ एक एग्रीड रिलेशनशिप है ना। जिसे सुनकर लिंगलैंगी वो बोलती कि हाँ, क्या तुम फिर से इंसान नहीं बनना चाहते और एक नॉर्मल इंसान की लाइफ नहीं बिताना चाहते हो। इसके बाद जो लिंगलैंगी होती है वह हंसते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से बोलती है लगता है कि तुम अभी भी नहीं समझ पाए हो। इसके बाद जो लिंगलैंगी होती है वहाँ से जाते हुए बोलती है कि मैं तुम्हें इस बारे में सोचने के लिए 3 दिन का समय दे रहा हूँ, 3 दिन तक सोचो और मुझे अपना आंसर दो। इसके बाद हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि लिंगलैंगी को जाते हुए मन में सोचता है कि आखिर ये किस तरह की लड़की है, और फिर वो साथ ही में बोलता है कि मैं फिर से भूल गया कि आखिर मेरी बॉडी के साथ क्या हो रहा है। और साथ ही मैं अपनी पावर्स के बारे में भी उससे पूछना भूल गया कि आखिर मैं इनका क्या करूँगा और कैसे यूज करते हैं।
इसके बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर इस बारे में सोच ही रहा होता है, तभी जो उसका फ़ोन होता है वो रिंग करने लगता है। और जैसे ही उधर हमारा मेन कैरेक्टर फ़ोन को उठाता है तो उधर से आवाज़ आती है और वो कोई बोल रहा होता है कि मुझे बचा लो, और साथ में वो बोलता है कि साथ ही में विंचैंग को भी बचा लो, जिसे सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि विंचैंग कोई और नहीं बल्कि वही होता है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर के साथ लिंग लैंग्वेज के डिपेंडेंस बनने की कंपटीशन में आया था, और वह सेकंड राउंड के दौरान ही बाहर चला गया था। और इसी सीन के साथ जो हमारा एपिसोड होता है वो ख़त्म हो जाता है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें और अगले वीडियो के लिए वेट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।